सरकार ने जरूर अपनी बातों को क्लियर कर दिया कि हमारे पास 6-7 हजार सीटें बच रही है, तो राज्य सरकार ने अपनी वही बात रखी। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात रखी कि आप इन बच्चों का एडजस्टमेंट कीजिए। इस सुनवाई में एक नया क्राइटेरिया आ गया, जो 2023 में बीएड वाले जो थे वह प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं। इस पर भी राज्य सरकार ने अपनी पक्ष को रखा और सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि जो हमारे बच्चों के पास लिस्ट आई हुई है हमारे बच्चों का, उस पे आप आगे कार्य कीजिए। ओवरऑल कह सकते हो कि ओवरऑल यही बात आई कि अब मतलब कुछ भी एक कंफ्यूजन का विषय हो चुका ओवरऑल कि आगे क्या होगा। खुशी मना सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि डिसीजन सब कुछ पक्ष में है, लेकिन कंफ्यूजन तो फिर भी लगा ही रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने यह बात कह दी है कि 6000 जो है सीटें लगभग जो खाली है, 72,000 में वही सीटें खाली है। टीचरों की कोई खास कमी यूपी में नहीं है। राज्य सरकार ने जो आदरणीय जज साहब के सामने बात कही है, जज साहब जैसा सभी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि बच्चों के हित के लिए बहुत भरकस प्रयास कर रहे हैं, इनका भी वही कहना है कि आप इनको एडजस्ट कीजिए, चाहे कैसे कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ओवरऑल कह सकते हो मोटा मोटी तौर पर कि आखिर में इस सुनवाई अगला सुनवाई तो पूरे 1 महीने बाद है। जहां तक बार बार बात हो रही है 25 फरवरी को फैसला आएगा, लेकिन गूगल फॉर्म की बात हुई है कि गूगल फॉर्म जो है उसका अभी भी डाटा कोई खास क्लियर नहीं है। अभी भी आकलन में ही चल रहा है कि गूगल फॉर्म में कितने बच्चे हैं क्या है। लेकिन फिर मैं एक बार कह दूं कि सरकार अपने 6000 पदों पर ही अडिग है, अर्थात जो सीटें खाली है 6000 7000 उस पे ही राज्य सरकार बात करना चाह रही थी, जिसपे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया क्राइटेरिया की बात कह के और इसको आगे बात कही है कि जो 16,000 बच्चे हैं, अर्थात जिसका 16,000 मीन्स जिसका यहां तक जो बच्चे आए हैं उनके बारे में आप एक विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो आप क्या कहेंगे इस पर, अपने कमेंट को भी रखना है कि इस पर क्या हो सकता है। फिर वही बात आएगी कि राज्य सरकार आगे क्या करेगी। एक और बात आई थी कि अगर 2023 वाले डिसीजन में कोई बात आ रही है, तो 2023 वाले डिसीजन में अगर कोई बात आ रही है तो आप कह सकते हो इन्हें एक क्राइटेरिया फॉलो कर दिया जाए कि जैसे बीएड को अगर प्राइमरी में करना है तो कोई ट्रेनिंग वगैरह अगर 6 महीने की होती है तो करवा के इनको उस तरह से इसमें रख दिया जाए। अब बहुत सी बातें आ रही है, 6 महीने का ट्रेनिंग, अगला डिसीजन, आगे चुनाव आने वाला है। अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मैं तो कह सकता हूं कि अभी भी सब कुछ आशा पे ही चल रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जरूर बात है कि जो न्याय के देवता है जज साहब वो बच्चों के पक्ष में है, तो निश्चित तौर पर यह पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद तो हम लोग लगा के रखे हैं और सबने लगा रखे हैं। अब राज्य सरकार वही जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि राज्य सरकार क्या स्टैंड लेती है, तो राज्य सरकार तो अपने जगह पर कांस्टेंट रही कि हमारे पास जो सीटें हैं यही सीटें हैं। अब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बातें कही है कि इनको आप आगे के लिए डिसीजन दीजिए, डिसीजन करना कीजिए। अब इस पे राज्य सरकार 24 मार्च को क्या कहती है, क्या लेगी, या उससे पहले कोई राज्य सरकार कोई डिसीजन दे दे। अब डिसीजन कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या ये सभी के लिए कुछ डिसीजन दे सकती है, क्या ये 16,000 को पहले ही फॉर्म भरवा सकती है। अब इस पे राज्य सरकार या फिर 24 तारीख को राज्य सरकार आके यही कह सकती है कि हमारे पास अभी वर्तमान में यही सीटें हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने प्राइमरी लेवल पे एक और दलील दी है कि हमारे पास डीएलएड के बच्चे हैं जो प्राइमरी के लिए योग्य माने जाते हैं, तो उन बच्चों के साथ भी नाइंसाफी हो सकती है। तो इस तमाम बातों पर, तमाम प्रकरण पे हम फिर आपसे कोई बात करेंगे, लेकिन अभी जो मोटा मोटी बात है एक लाइन में फिर से बता दूं आपको कि अभी भी सब कुछ जस का तसी है। अभी भी कोई भी न नेगेटिव है न कोई पॉजिटिव है, और अभी भी आशा की किरण है जिसको लेकर सब बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो आशा की किरण अभी भी जल रही है, आशा की किरण अभी भी
सबकी आंखों में दिख रही है। और इसके अलावा जो भी डिसीजन है वो तो राज्य सरकार, वो तो करना है। जहां तक जज साहब की बात है, वो तो कह सकते हो जी जान से बच्चों को लिए लगे हुए हैं, लेकिन बात जो बॉल जाएगी वो राज्य सरकार के पाले में जाएगी। तो राज्य सरकार पाले में तो शुरू से ही है। अंत में यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने अगर पावर का यूज करती है तो सारे बच्चों का हो सकता है। राज्य सरकार भी अगर उस मूड में आ जाए तो आप 30-35 हजार कुल बच्चे हैं, इन पर भी अपना डिसीजन दे ही सकती है। तो यही आपसे आज का डिसीजन, जो आज का फैसला था, इस पे हमने बात किया। फिर आगे आपसे अनुभव साझा करूंगा, लेकिन प्रेजेंट में अभी एक होप था, होप है और होप ही रहेगा। आगे के डिसीजन जब तक फाइनल ना हो जाए, क्योंकि कोई एक तारीख तो पड़ी नहीं है, बहुत लंबे समय से तारीख पड़ती आ रही है, इसलिए जब तक डिसीजन ना आ जाए, जब तक राज्य सरकार कोई लिखित आदेश न दे दे, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई लिखित आदेश न दे दे, तब तक किसी चीजों पर अभी कहना ठीक नहीं होगा कि ज्वाइनिंग आ रही है तो ये आ जाएगा तो सेलिब्रेट करना है। ये सब कुछ नहीं हो सकता है जब तक फाइनल जजमेंट कहीं से ना आ जाए। फिर कहेंगे हम बच्चों से कि होप बनाए रखना है। आखिर में होप के अलावा रास्ता भी क्या है। और फिर बार बार मैं एक बातें कहता हूं कि जो लोग जो कर रहे हो तो कर ही रहे। या तो एक कहते हैं कि एक लकड़ी थी जो अचानक चल गई, तो उसी के आधार पे अभी चलने दो, हो सके कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट तो आएगा। लेकिन अभी की बात कर दूं, अभी कोई भी डिसीजन मतलब कह सकते हो क्लियर नहीं है कि राज्य सरकार 6000 से आगे बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, कहां